च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चित्तै निब्बाणं परमं जाई घय चित्तव्य पावै। प्रश्न है, निर्वाण को कौन प्राप्त कर सकता है? धार्मिक साहित्य में मोक्ष की बात आती है, निर्वाण की बात आती है। दोनों शब्द वैसे एकार्थक हो जाते हैं। यूं शब्द शब्द में सूक्ष्म अंतर भी किया जा सकता है। सूक्ष्म अंतर किए जाने पर भी, किए जा सकने पर भी मोटा मोटी रूप में कई शब्द आपस में पर्यायवाची भी हो जाते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे कि भिक्षु कौन है? अब अनेक नयों का अपना अपना कथन होता है। एक नय कहता है भिक्षते इत्येवं शीलः भिक्षुः। जो भिक्षा लेता है, भिक्षा करता है, वह भिक्षु होता है। साधु भिक्षा करता है, भिक्षा लेता है तो भिक्षु है। यह एक नय का मानो मंतव्य है, परंतु 7 नयों में अंतिम है एवं भूत नय। उसका कहना है कि भिक्षा करता है, इस आधार पर भिक्षु नहीं कहता मैं। वर्तमान में भिक्षा ले रहा है तब वह भिक्षु है। बाकी समय में वह ध्यान कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, तब वह भिक्षु नहीं है। भिक्षा वर्तमान में कर रहा है तो उसे भिक्षु कहा जा सकता है। तो एवं भूतनय का अपना एक मानो मंतव्य है। तो वैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, परंतु एक चिंतन से पर्यायवाची न भी हो कि साधु भिक्षा नहीं कर रहा है, उपवास में है, तपस्या में है, तो वह भिक्षु नहीं है। फिर वह साधु हो सकता है, साधना करने वाला है, भिक्षु नहीं है। तो निर्वाण और मोक्ष यूं शब्दों में अंतर भी संभवतः किया जा सकता है। बुझ जाना, दीप निर्वाति, दीप बुझ जाते। मोक्ष जो मुक्ति से जुड़ा हुआ, तो गहराई में जाएं तो अलग अलग अर्थ हो सकता है, परंतु स्थूल दृष्टया या किसी नए से निर्वाण और मोक्ष एकार्थक पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं। तो प्रश्न है, निर्वाण को कौन प्राप्त कर सकता है? इसका उत्तर है कि जिसके भीतर में धर्म है, धर्मवान व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि धर्म
किसके भीतर में होता है, किसके वहां ठहरता है? उत्तर है धम्मो शुद्धस्य चित्तई। जो व्यक्ति शुद्ध होता है उसके वहां धर्म निवास करता है, ठहरता है। तो भाई शुद्ध आप किसे कहते हो, शुद्ध किसे कहते हो? शुद्ध क्या होता है? कपड़े शुद्ध हैं, क्या उसको शुद्ध मान लें क्या? कपड़ों की शुद्धि है, उसके जीवन में धर्म है, क्या ऐसा मान लें? शरीर की चमड़ी शुद्ध है, खूब अच्छी तरह स्नान कर लिया साबुन से, एकदम साफ सुथरा हो गया है, केसों को भी ठीक कर लिया है, केसों में भी मेल नहीं है, आंख कान सब साफ कर लिए हैं, तो वह आदमी भी शुद्ध तो है, शरीर से तो शुद्ध है। तो क्या उसको शुद्ध मान लें? पानी से नहाने से जो शुद्धि होती है वो भी शुद्धि तो है, वो बाह्य शुद्धि है। कुछ युवक एक महान संत के पास आ गए, बोले भगवान हमें युद्ध करना पड़ गया था, युद्ध किया, काफी खून खराबा हुआ, कईयों को मौत के घाट उतारा, तो पाप तो लगा ही है ऐसा मानते हैं। तो हमारी इच्छा है एक तीर्थ यात्रा कर लें, जगह जगह जाएंगे, डुबकियां भी लगाएंगे, तीर्थ यात्रा कर लें तो सारा पाप साफ हो जाए। तो महान व्यक्ति ने सोचा कि इनको जो एक गहन दर्शन मुझे देना है वो तरीके से ही देना चाहिए। अभी मैं वो दर्शन बताना शुरू करूंगा तो इनके दिमाग में न भी बैठे, इनके मन में उत्साह है घूमने का, तीर्थ यात्रा का, तो इसको क्यों रोकूं? परंतु मेरा जो दर्शन है, ज्ञान है इस विषय में, वो भी इनको देना तो है, पर समय आने पर दूं। तो महान व्यक्ति ने कहा तुम्हारी इच्छा है तीर्थ यात्रा कर लोगे? हाँ बाबा, जगह जगह डुबकियां लगाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, यात्रा कर लो भले। तो जा रहे हो तो एक काम मेरा भी कर देना। भगवान फरमाओ, आपका काम तो सिर माथे पहले करें। कि देखो एक तुम्बी है मेरे पास, तुम्बी, ये तुम्बी तुम ले जाओ, जहां तुम लोग स्नान करो नहीं जगह जगह वहां, तो इस तुम्बी को भी स्नान करा देना। ध्यान रखना, जगह जहां तुम करो इसको भी स्नान बराबर कराना। हाँ भगवान, आपका आदेश है, आपका तो इंगित ही हमारे लिए तो आदेश है। एक युवक ने वो तुम्बी ले ली, प्रणाम किया महान व्यक्तित्व को और विदाई ले ली। अब तीर्थ यात्रा शुरू की, जगह जगह गए, जगह जगह स्नान किया, घूम करके फिर तीर्थ यात्रा की संपन्नता की, वापिस महापुरुष उसी के पास आए। बोले भगवान, आपको नमस्कार करके यात्रा शुरू की थी, हमारी यात्रा सानंद संपन्न हो गई है, हम जहां से रवाना हुए थे वहीं वापस आपके चरणोपपात में आ गए हैं। तो यात्रा कैसी रही? भगवान बहुत अच्छी, आनंद पूर्वक यात्रा, कोई विघ्न बाधा नहीं आई। आपको नमस्कार करके भी गए थे, कोई विघ्न बाधा नहीं आई। ठीक है, अच्छा है।
तो अरे वो मेरा कार्य कर दिया ना, वो तुम्बी। हाँ भगवान। एक युवक ने वो तुम्बी निकाली, ये आपकी तुम्बी चरणों में हाजिर है। अच्छा। महापुरुष ने एक चाकू हाथ में लिया, तुम्बी को काटा, थोड़ा सा उसका टुकड़ा मुंह में लिया, कड़वाहट लगी। तो महापुरुष बोला, अरे युवको, तुम्बी को स्नान नहीं कराया क्या? भगवान, यह कैसे हो सकता था? आपका इंगित था। जहां हमने एक बार स्नान किया, इस तुम्बी को दो बार स्नान कराया है, जबकि कहीं भगवान के काम में कोई कमी न रह जाए, डबल स्नान कराया है, अच्छी तरह स्नान कराया है। तो युवकों, अच्छी तरह स्नान कराया है, दो बार कराया है। तो मैंने तुम्बी को चखा है, इसमें तो कड़वाहट है, इसकी कड़वाहट कैसे रह गई? तब युवकों को थोड़ी हंसी आने लग गई कि आप महापुरुष लोग तो लगता है भोले होते हैं। भगवान, आप क्या फरमा रहे हो? तो यह स्नान कराने से कोई तुम्बी का भीतर का जो कड़वाहट का रूप है, स्वरूप है, वो कैसे साफ होगा? ये तो सामान्य बात है। भीतर में कड़वाहट है तुम्बी के, वो स्नान कराने से थोड़ी साफ होती है। अच्छा, यह बात है ना। अच्छा, तो युवकों एक बात बताओ, बार बार स्नान कराने पर भी, पानी में डुबो देने पर भी तुम्बी के भीतर की कड़वाहट नहीं जाती है, तो तुम लोगों ने इतनी बार स्नान किया है, तुम्हारे आत्मा का जो पाप है, भीतर का पाप है, वो ऐसे स्नान करने से कैसे साफ हो जाएगा? वो कैसे साफ हुआ होगा? अच्छा भगवान, यह बात तो आपकी चिंतन योग्य हो गई। भी स्नान करने से भीतर का पाप साफ कैसे होगा? तो युवकों, इस तुम्बी की कड़वाहट नहीं मिटी है, तो स्नान करने मात्र से भीतर का पाप वो कैसे साफ हो सकता है? कि भगवान, यह बात तो हमारे भी दिमाग में बैठ रही है कि स्नान करने से हिंसा का पाप कैसे साफ हो सकता है, एक प्रश्न है। यह ठीक है कि जगह जगह तीर्थों में गए, वहाँ साधु सन्यासी लोग हैं, उनका संपर्क किया हो, उनकी संगति हुई है, उनके उपदेश मिले हैं, उपदेशों को जीवन में उतारा है, तो मान ले शुद्धि की बात भी हो जाए। सत्संगति की है, उससे तो शुद्धि की बात भी किसी अंश में हो सकती है। इतना तो फैक्ट हो सकता है कि साधु सन्यासियों के पास जगह जगह तीर्थों में गए साधु सन्यासी भी वहां थे, उनके पास गए हैं, वो खुद शुद्धि का एक उपाय हो सकता है, परंतु स्नान करने मात्र से तो कैसे शुद्धि हो? जल में नहाने से कौन नर तिरिया, जल में नहाने से कौन मच्छी क्यों न तीरे, जाके पानी माही घर है, मच्छी क्यों न तीरे, मच्छी क्यों न तीरे, जाके जल माही घर है, मच्छी क्यों न तीरे, जाके जल माही। पानी में नहाने से कौन नर तिरिया, पानी में नहाने से कौन
मच्छी क्यों न तीरे जाके जल माही, तीरे गावही जाके हिरण, तीरे गावही जाके हिरण। तो युवकों, केवल नहाने मात्र से भीतर का पाप कैसे साफ हो सकता? हाँ ठीक है, साधु संगति से तो तीर्थों में गए, वहां साधुओं की अगर तुमने संगति की है जगह जगह, उनका उपदेश सुना है और उपदेश को ग्रहण करके क्रियान्वित करना शुरू किया है, तो मान लें शुद्धि कुछ अंशों में हुई हो सकती है। मात्र नहाने से शुद्धि कैसे हो जाए? आत्मा की, शरीर की शुद्धि तो हो सकती है नहाने से, जल से शरीर की शुद्धि हो सकती, जल से शरीर की शुद्धि हो सकती है, काय शुद्धि हो सकती है, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि कैसे हो? और अपकाय के जीवों की हिंसा होती है तो वो भी फिर एक, तुम हिंसा के पाप को नष्ट करने के लिए स्नान की बात करते हो, अपकाय के जीवों की और अगर हिंसा होती है तो वो भी तो एक किसी रूप में एक हिंसा की बात ही हो जाती है। तो कहा भगवान, बात हमारे समझ में आ रही है कि मात्र जल स्नान से तो आत्मा की शुद्धि कैसे हो सकती है? तो भगवान आप हमें रास्ता बताओ, मार्गदर्शन दो कि आत्मा की शुद्धि कैसे करें। कोई ऐसी नदी है क्या जहां डुबकी लगाने से आत्मा की शुद्धि हो सके? तो महापुरुष बोला है, एक प्रकार की नदी है। वो नदी है कहां बताओ आप, हम वहां चले जाएं जिस नदी में आत्मा की शुद्धि हो। कहा वो ये पानी, स्थूल पानी वाली नदी नहीं है, वो दूसरी ना, जो भी नदी आप फरमाओ, नाम फरमाओ, कहां क्या है वो। बात का एक सारांश है, आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा, सत्यावहा शील तटादयोर्मिहि, तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्र, नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। कि देखो, आत्मा ही अपने आप में एक नदी है। उसमें पानी कौन सा है? संयम तोय, संयम रूपी पानी है। और उसमें सत्य का आवाहन होता है, सत्य का प्रवाह बहता है। और उसके तट कौन से नदी के? शील, शील उसके तट हैं। उसमें पानी में तरंगें भी होती है। वो तरंगे कौन सी? दयोर्मिहि, दया, दया की भावना वो तरंग है। तो आत्मा रूपी नदी, संयम रूपी पानी, सत्य का जिसमें प्रवाह है, शील जिसके तट हैं, दया जिसकी तरंग है, इस नदी में स्नान करो तो शुद्धि हो जाएगी। पानी से शुद्धि नहीं, कोरे पानी से शुद्धि नहीं। यानी जीवन में संयम की साधना करो, सच्चाई के पथ पर चलो, शील की आराधना करो, दया का व्यवहार करो, दया की भावना रखो, इसमें डुबकियां लगाओ, इसमें स्नान करो, इस नदी में, तो शुद्धि हो जाएगी। युवक बोले, भगवान आज हमें मानो कोई धर्म का मर्म आपसे मिल गया है कि कौन सी नदी में नहाएं। संयम की नदी में नहाओ। गुरुदेव तुलसी जो अनुव्रत की बात फरमाते थे, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। नैतिकता की यह सुर सरिता, नैतिकता की गंगा में नहाओ तो कि जो शुद्ध होता है उसके भीतर में धर्म ठहरता है। तो प्रश्न कि शुद्ध कौन? ऐसे तो मैंने शुद्ध की बात अभी बताई है
यहां आगम में कहा गया सो ही उज्जुय भूयस्से, जो ऋजु होता है, सरल होता है, उसकी शुद्धि होती है। सरलता रखो, छल कपट मत करो, दाव पेंच ये कुछ भी मत करो। तो सरलता से शुद्धि होती है। कोई गलती भी हो गई, सरलता से स्वीकार कर लो, प्रायश्चित्त ले लो, प्रायश्चित्त का वहन कर लो, तो शुद्धि हो सकती है। छल कपट है, बात को छिपाना, लुकाना छिपाना, पाप को भी लुकाना छिपाना, तो शुद्धि कैसे हो। ऋजु भूत हम रहें, सरल रहें, निष्कपट निश्चल रहें, गलती का परिमार्जन करें, हमारी शुद्धि हो सकेगी। तो निर्वाण का एक आधार है ऋजुता, सरलता, वो रखो, उसकी अभ्यास साधना करो, हम निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। दानान शठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति, तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते।